मिनाटो का जन्म उजुमाकी विलेज में होता है जो उजुमाकी क्लैन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ये विलेज अपनी सीलिंग टेक्निक्स, फुनजुत्सु, लॉन्गेटिविटी और नेचुरल चाक्रा रिजर्व्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। छोटा मिनाटो एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में पैदा हुआ था जहां लोग बाइंडिंग, सील्स और स्पिरिचुअल आर्ट्स को डेली लाइफ का पार्ट मानते थे। उसकी माँ एक जेंटल बट पावरफुल फुनजुत्सु एक्सपर्ट थी और उसका फादर एक स्काउट टाइप शिनोबी। लेकिन मिनाटो का ये शांत बचपन बहुत छोटा ही रहता है क्योंकि बहुत सारे हिडन विलेजेस, मिस्ट क्लाउड और कुछ रोग अलायंसेस मिलके एक दिन उजुमाकी क्लैन पर मैसिव कोऑर्डिनेटेड अटैक कर देते हैं। रीजन ये होता है कि उजुमाकी क्लैन के सीलिंग्स पावर से सब डरते थे। उनको लगता था कि अगर उजुमाकी जिंदा रहेंगे तो एक दिन वो सब नेशंस के लिए थ्रेट बन सकते हैं। अटैक की रात मिनाटो अपनी आंखों से देखता है कि कैसे उसका पूरा विलेज जलकर राख हो रहा है। व्हिरलपूल्स जो कभी ब्यूटी और सेफ्टी का सिंबल थे अब खून से लाल हो चुके थे। छोटा मिनाटो चिल्ला नहीं सकता, न भाग सकता। वो शौक में जम सा जाता है जब उसके आसपास सब गिरते जा रहे थे। उसकी माँ उसको उठाकर एक सीक्रेट चैम्बर में ले जाती है और अपनी लास्ट ब्रेथ उसे बचाने में लगा देती है। वो एक सीलिंग फॉर्मूला यूज करके मिनाटो को प्रोटेक्शन बैरियर में डाल देती है और रोती हुई कहती है, मिनाटो तुम्हारी चैंस एक दिन दुनिया को बचाएंगी, तुम हमारा लास्ट फ्यूचर हो। उसकी माँ का हाथ थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ता जाता है और मिनाटो पहली बार लोनलीनेस फील करता है। कोनोहा का रेस्क्यू स्क्वाड बाद में मिनाटो को डेब्रिस की बीच से बचा लेता है। इस दिन के बाद मिनाटो का लाइफ एकदम बदल जाता है। वो एक अकेला, क्वाइट और इंटरनली ब्रोकन बच्चा बन जाता है जिसके दिल में एक ही चिंगारी बची होती है कि मैं किसी और क्लैन को मेरे जैसे टूटने नहीं दूंगा। जब मिनाटो कोनोहा आता है तो वो एकदम साइलेंट और डिसिप्लिन बच्चा होता है। कोनोहा के लोग उसको एक ऑर्फन के रूप में देखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक्चुअली उजुमाकी क्लैन का लास्ट सर्वाइवर है। वो अपनी यूनिक रेड हेयर को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अपने विलेज की याद सताने लगती थी। एक दिन एकेडमी में एक एनर्जेटिक और बोल्ड लड़की उसके सामने आती है। उसका नाम होता है कुशिना उजुमाकी। वो लाउडली बोलती है कि अरे तुम भी रेड हेयर वाले हो, तुम भी उजुमाकी हो क्या? मिनाटो पहली बार किसी के सामने हल्का सा स्माइल करता है। दोनों के बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन बनने लगता है, जैसे दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हो। कुशिना उसको टीज करती है, चैलेंज करती है और कम्पीट करती है। साथ में सीलिंग टेक्निक्स भी वो लोग सीखते हैं। धीरे धीरे मिनाटो को फील होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, दुनिया में एक और इंसान है जो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग भी है और ब्रोकन भी। दोनों ट्रेनिंग करते हुए चाक्रा चेंज सीखते हैं जिनमें मिनाटो स्पीड फोकस करता है और कुशिना पावर। सीलिंग आर्ट्स में दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। मिनाटो स्ट्रेटेजिस्ट और कुशिना रॉ पावर हाउस होते हैं। कुछ वक्त बाद मिनाटो ओपनली एक्सेप्ट करता है कि कुशिना ही वो रीजन है जिसकी वजह से वो फिर से स्माइल करना सीख रहा है। कुशिना भी नोटिस करती है कि मिनाटो का काम नेचर उसको बैलेंस करता है। दोनों एक साथ बैठकर फ्यूचर डिस्कस करते हैं कि एक दिन वो उजुमाकी क्लैन को रिवाइव करेंगे और किसी को अपने जैसे लोनली फील नहीं होने देंगे। ये बॉन्ड एक नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं बल्कि एक प्रॉमिस बन जाता है, एक साइलेंट वॉ कि एक उजुमाकी दूसरे उजुमाकी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मिनाटो के दिल में पहली बार होप के बीज उगने लगते हैं। कोनोहा में सेटल होने के बाद मिनाटो धीरे धीरे अपना एक्चुअल टैलेंट दिखाना शुरू करता है। उजुमाकी ब्लड लाइन के साथ उसकी नेचुरल चक्र रिजर्व्स दूसरे बच्चों से कई गुना ज्यादा होती हैं। एकेडमी टीचर्स को इनिशियली लगता है कि मिनाटो एक क्वाइट, साय और एवरेज सा लड़का है, लेकिन जैसे ही कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है सब लिटरली शॉक्ड रह जाते हैं। मिनाटो की स्पीड अननेचुरल होती है, रिफ्लेक्सेस एकदम शार्प और सीलिंग टेक्निक्स तो उसकी ब्लड लाइन में ही होती है। वो सिर्फ चाक्रा चेंज ही नहीं बल्कि ओल्डर उजुमाकी स्पेस को भी खुद से रिक्रिएट करने लगता है। कोनोहा में किसी को भी याद नहीं था कि उजुमाकी क्लैन की पूरी सीलिंग फॉर्म कितनी डेंजरस होती है, लेकिन मिनाटो उन्हें एक एक करके रिवाइव कर रहा होता है। जिराया जब पहली बार मिनाटो को देखता है तो वो तुरंत फील करता है कि ये लड़का नॉर्मल जीनियस नहीं, ये एक वंस इन अ कंट्री प्रोडिजी है। जिराया इजिली प्रेडिक्ट कर लेता है कि मिनाटो का फ्यूचर कोनोहा के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान मिनाटो रासेंगान के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, लेकिन बीइंग एन उजुमाकी वो उसको एक और ट्विस्ट देता है। वो सीलिंग कॉन्सेप्ट्स को भी रासेंगान में मर्ज करने की प्रैक्टिस करता है, जिससे एक स्पेशल स्पाइरल कंप्रेशन अटैक बनता है जिसे वो साइलेंटली व्हर्लपूल रासेंगान कहता है। ये अटैक चाक्रा को सिर्फ कंप्रेस नहीं करता बल्कि सील भी कर सकता है।
मिनाटो का नेचर काम, मैच्योर और केयरिंग होता है। गांव में लोग उसको पसंद करने लगते हैं और निंजाज उसको रिस्पेक्ट। जब वो बैटल फील्ड में जाता है तो उसकी स्पीड और सीलिंग कॉम्बोज एनिमी आर्मीज को कंफ्यूज कर देती हैं। येलो फ्लैश ऑफ कोनोहा का नाम मिलना भी टाइम की बात होती है, पर इस सब के बीच मिनाटो एक प्रॉमिस नहीं भूलता, मैं किसी और को अपने जैसे लोज फील नहीं होने दूंगा। उजुमाकी ब्लड लाइन ने उसको पावर दी, लेकिन उसके जख्मों ने उसे रीजन दिया। देन नारुतो का जन्म होता है और उस रात पूरी निंजा हिस्ट्री में एक नया टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कुशिना बीइंग अ जिंजुरिकी एक्सट्रीमली वीक स्टेट में होती है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त कुरामा का सील नेचुरली वीकेस्ट हो जाता है। मिनाटो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन इस टाइमलाइन में एक मेजर डिफरेंस होता है। मिनाटो खुद उजुमाकी होता है, इसीलिए वो सीलिंग स्ट्रक्चर को कुशिना के अंदर बहुत बेटर समझता है। वो मल्टीपल सेफ्टी सील्स लगाता है, जिनमें उजुमाकी बैरियर टेक्निक्स और एनर्जी स्टेबलाइजर्स होते हैं, लेकिन फिर भी मास्क्ड मैन ओबिटो सडन अटैक करता है और कुशिना के सील ब्रेक कर देता है। जब कुरामा बाहर आता है तो नॉर्मली जैसा होता है वो इंस्टेंटली रैम्पेज करने लगता है, लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन में सीन टोटली डिफरेंट होता है। मिनाटो और कुशिना दोनों चाक्रा चेन्स एक साथ यूज करते हैं। दो उजुमाकी जिनमें मॉन्स्टर्स चाक्रा हो, उनकी कंबाइंड सीलिंग स्ट्रेंथ कुरामा को मोमेंटरली होल्ड कर लेती है। ओबिटो इतना शॉक्ड होता है कि वो लिटरली पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको लगा ही नहीं था कि ट्विन उजुमाकी चेन्स एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। मिनाटो एक टेरिफाइंग काल्मनेस में बोलता है, तुम गलत लोगों से टकरा गए हो, पर कुरामा की रेज अनस्टॉपेबल होती है। वो एक ह्यूज बिजुडामा टाइप अटैक चार्ज करता है जो सीधा बेबी नारुतो की तरफ जा रहा होता है। मिनाटो अपने सारे पास्ट को अपनी आंखों के सामने फ्लैश होता देखता है। अपना जैसे क्लैन खो दिया था, वो दोबारा अपना फैमिली नहीं खोना चाहता। वो स्क्रीमिंग वॉइस में कहता है, ये बार मैं नहीं हारूंगा, और वो कुरामा का हाफ चक्रा नारुतो में सील करता है और हाफ अपने अंदर। सील करने के बावजूद वो उजुमाकी फिजियोलॉजी की वजह से जिंदा रह जाता है, लेकिन वीक हो जाता है। कुशिना भी ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, पर मिनाटो की चाक्रा सपोर्ट से वो बची रहती है। इस नाइट के बाद नारुतो एक जिंजुरिकी बन जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जिंदा रहते हैं, बस थोड़े वीक हो चुके होते हैं। ये एक न्यू डेस्टिनी क्रिएट करता है। कोरमा अटैक के बाद कोनोहा में सब बदल चुका था, पर उस रात का सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि मिनाटो और कुशिना दोनों बचे रहे, लेकिन दोनों का चाक्रा इतना बर्न हो चुका था कि वो पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। मिनाटो होकागे की ड्यूटी कंटिन्यू करता है, पर वीक बॉडी और सील्ड कुरामा का हाफ चक्रा उसको कॉन्स्टेंटली टायर्ड रखता है। कुशिना जो पहले एक एनर्जेटिक और फायरबॉल टाइप पर्सनालिटी थी, पर अब वो सॉफ्ट, स्पोकन और थोड़ी फ्रेजाइल और रिकवरी स्टेट में रहती है। नारुतो के लिए ये सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी। एक तरफ वो वर्ल्ड के सबसे लविंग पेरेंट्स के साथ ग्रो हो रहा था, और दूसरी तरफ दोनों की वीकनेसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से नारुतो को वो टाइम नहीं मिल पा रहा था जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलना चाहिए। नारुतो को विलेज वाले हेट नहीं करते थे, बिकॉज मिनाटो उनका होकागे था और लोग ओपनली डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके अंदर का फियर और डाउट हमेशा रहता था। लोग दूर रहते थे। कुछ मदर्स तो अपने बच्चों को नारुतो के पास आने ही नहीं देती थी। कुछ विलेजर्स चुपचाप विस्पर करते रहते थे कि ये कुरामा का जिंजुरिकी है, डेंजरस हो सकता है। नारुतो इतना छोटा था कि उसे ये सब चीजें होती तो फील होती थी, पर समझ नहीं आता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं सभी लोग। वो सोचता था कि अगर मैं होकागे का बेटा हूँ तो मुझसे लोग दूर क्यों रहते हैं। वो अक्सर मिनाटो को देखकर कहता था, फादर क्या मैं नॉर्मल हूँ? मिनाटो हिम्मत बनाकर हमेशा बोलता था, नारुतो तुम उजुमाकी हो, तुम नॉर्मल नहीं, तुम स्पेशल हो। देन नारुतो अपने अंदर उजुमाकी इंस्टिंक्ट्स इनहेरिट करता है, जैसे मैसिव स्टैमिना, रैपिड हीलिंग और थोड़ी रेड स्ट्रिक्स वाले गोल्डन हेयर। उसके चाक्रा चेन्स कभी कभी बचपन में ही अनकंट्रोल्ड फॉर्म में निकल आते थे, जिससे विलेजर्स और भी कॉशियस हो जाते थे। कुशिना अपने वीक हेल्थ के बावजूद नारुतो को बेड टाइम में कहानियां सुनाती थी, उजुमाकी क्लैन की हिस्ट्री बताती थी, उनकी स्ट्रेंथ बताती थी, उनकी विल पावर समझाती थी, और ये मैसेज कि हम उजुमाकी कभी हार नहीं मानते हैं। देन जब नारुतो एकेडमी ज्वाइन करता है, तब उसको ऑलरेडी फील होता है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट से डिफरेंट है। उसकी चाक्रा रिजर्व्स बचपन से ही यूज थी, जिसे वो इंड्योरेंस और स्पैरिंग में अनबीटेबल होता था, पर कंट्रोल की कमी हमेशा प्रॉब्लम बनती थी। सासुके जो उचिहा मैसेकर के बाद एक कोल्ड और डिटरमाइंड लड़का बन चुका था, नारुतो को देखकर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है कि ये कोई एवरेज निंजा नहीं है। पहली बार जब नारुतो के चाक्रा चेन्स एक्सीडेंटली एक्टिवेट होता है, तो एक स्पैरिंग के टाइम पर सासुके उसको शौक और क्यूरियोसिटी दोनों के साथ देख रहा होता है। तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि ये लड़का मेरे लेवल का नहीं, शायद इससे भी आगे का हो सकता है। साकुरा इनिशियली नारुतो को इग्नोर करती है, पर धीरे धीरे उसके लिए उसके अंदर रिस्पेक्ट बनती जाती है। फिर आता है टीम 7 का फॉर्मेशन। नारुतो, सासुके और साकुरा अंडर काकाशी अटाके होते हैं। काकाशी जब नारुतो का चक्रा फील करता है तो उसके दिमाग में इंस्टेंटली मिनाटो का मेमोरीज फ्लैश होता है। वो साइलेंटली सोचता है नारुतो के अंदर मिनाटो की काम सोल और कुशिना का फायर स्पिरिट दोनों है, पर इस बार एक और चीज है, प्योर उजुमाकी पावर। काकाशी समझ
समझ जाता है कि ये टीम नॉर्मल ट्रेन नहीं हो सकती। उसको नारुतो के सीलिंग पोटेंशियल और डेंजरस चक्र फ्लक्चुएशंस का भी ख्याल रखना पड़ता।